कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर सुबह का सामान्य समय था। लोग मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 में बैठ रहे थे। बीजिंग जाने के लिए उत्साहित थे। बिजनेस लोग थे, छुट्टियों पर परिवार थे और घर जाने वाले लोग भी। बोइंग 777 एक आधुनिक हवाई जहाज एक सामान्य उड़ान के लिए तैयार था। किसी को नहीं पता था कि यह आम दिन विमानन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगा। स्थानीय समयानुसार रात के 12:41 बजे MH370 ने उड़ान भरी और रात में गायब हो गया। यात्रा की शुरुआत सामान्य थी। हवाई जहाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहा था, लेकिन उड़ान के सिर्फ 38 मिनट बाद कुछ अजीब हुआ। जैसे ही हवाई जहाज साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ रहा था, वह रडार से गायब हो गया, बिना किसी निशान और स्पष्टीकरण के कारण। पहले तो हर कोई हैरान और परेशान था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने MH370 से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं सुना। 227 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स वाला हवाई जहाज गायब हो गया। जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते गए, सभी को एहसास हुआ कि यह कितना गंभीर है। लापता विमान की खबर तेजी से फैली, जिससे हर कोई चिंतित और उत्सुक हो गया। यात्रियों के परिवार अपने प्रियजनों के बारे में अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे थे। कई जहाजों और हवाई जहाजों ने साउथ चाइना सी में खोज शुरू कर दी, जहां विमान आखिरी बार देखा गया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और कुछ भी नहीं मिला, लोग अनुमान लगाने लगे कि क्या हुआ। कुछ विचार सही थे, कुछ गलत। कुछ विशेषज्ञों ने सोचा कि प्लेन खराब हो गया, जबकि दूसरों ने सोचा कि इसे हाईजैक कर लिया गया था, या हो सकता है पायलट ने कुछ किया हो। कोई मेड कॉल नहीं आया और प्लेन अपने रास्ते से भटक गया, जिससे लोगों को लगा कि कुछ बुरा हुआ है। कुछ ने तो यह भी सोचा कि इसमें देश या आतंकवादी शामिल थे, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के MH370 का रहस्य और गहरा होता गया। MH370 की खोज अब तक की सबसे बड़ी और जटिल खोजों में से एक बन गई। कई देशों जैसे मलेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर विमान को खोजने का काम किया। खोज क्षेत्र पहले साउथ चाइना सी में सैटेलाइट डेटा के कारण दक्षिणी हिंद महासागर में चला गया। यह नया खोज क्षेत्र बहुत बड़ा और दूर था, जिससे यह बहुत मुश्किल हो गया। समुद्र बहुत गहरा था, जैसे भूसे में सुई ढूंढना। इतनी मुश्किल होने के बावजूद हर कोई जानना चाहता था कि MH370 का क्या हुआ। पानी के अंदर रोबोट और सैटेलाइट, समुद्र में गहरी खोज। मुश्किल पानी के नीचे के क्षेत्र की खोज करने के लिए जांचकर्ताओं ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया। सोनार और कैमरों वाले पानी के अंदर रोबोट ने समुद्र तल की खोज की। उपग्रहों ने भी बेहोश संकेतों का उपयोग करके विमान के संभावित पथ को ट्रैक करके मदद की। लेकिन इस तकनीक के साथ भी MH370 को ढूंढना समय के खिलाफ एक दौड़ थी। परिवार अधर में प्रतीक्षा और खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे खोज महीनों तक चली, परिवार जवाब के लिए इंतजार करते रहे। वे खोया हुआ महसूस कर रहे थे, आशा और दुह के बीच, समाचार के किसी भी छोटे से टुकड़े को थामे हुए। न जानना कि क्या हुआ इसे और बदतर बना दिया। सहायता समूहों ने परिवारों को अपना दुख, क्रोध और चिंताएं साझा करने में मदद की। लोगों ने सरकारों और एयरलाइनों को पर्याप्त काम न करने के लिए दोषी ठहराया। MH370 का भावनात्मक दर्द परिवारों से कहीं आगे तक गया, जिससे पूरी दुनिया दुखी हो गई। अनुत्तरित प्रश्न, रहस्य जारी है। इतनी बड़ी खोज और कड़ी मेहनत के बाद भी MH370 का रहस्य अभी भी यहां है। बड़े सवाल बने हुए हैं जिनके कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। प्लेन अपने रास्ते से क्यों भटका? क्या यह जानबूझकर किया गया था, एक दुर्घटना थी, या दोनों? मेडे कॉल क्यों नहीं आया? विमान के कुछ टुकड़े मिले जिससे पता चला कि यह हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन विमान का मुख्य हिस्सा अभी भी लापता है। दुर्घटना स्थल का पता न चलने से रहस्य बना हुआ है और यह जानना मुश्किल हो जाता है कि उस रात क्या हुआ था। MH370 की विरासत, हवाई जहाज की सुरक्षा और लोग क्या सोचते हैं। MH370 के गायब होने ने सभी को झकझोर कर रख दिया और लोगों को हवाई जहाज की सुरक्षा पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर दिया। इसने दिखाया कि ट्रैकिंग सिस्टम पर्याप्त अच्छे नहीं थे और विमानों पर अधिक बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। MH370 के बाद एयरलाइनों के लिए विमानों को अधिक बार ट्रैक करने के नए नियम बनाए गए, लेकिन
जो हुआ उसने लोगों के उड़ान के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया। एक विमान के गायब होने के विचार ने लोगों को तकनीक और सुरक्षा पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। MH370 ने दिखाया कि उड़ान कितनी अप्रत्याशित हो सकती है और इसे सुरक्षित बनाना कितना महत्वपूर्ण है। खोए हुए लोगों को याद करते हुए जवाब की उम्मीद। सालों बाद लोग अभी भी MH370 पर खोए हुए 239 लोगों को याद करते हैं। परिवार और दोस्त हर साल उन्हें याद करने के लिए मिलते हैं, अभी भी दुखी महसूस करते हैं। स्मारक हमें इस दुखद घटना और जवाब की उम्मीद की याद दिलाते हैं। आधिकारिक खोज भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। शोधकर्ता और विशेष डेटा को देखते रहते हैं, नए विचारों की खोज करते हैं और फिर से खोज करना चाहते हैं। MH370 हमें याद दिलाता है कि जीवन नाजुक है और मुश्किल होने पर भी इसका अंत जानना महत्वपूर्ण है।